जनाब दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ पीर बधाई अड्डे पर, मशहूर ज़माना रावलपिंडी का पीर बधाई अड्डा। और यहाँ आप देखें कि बसें ही बसें हैं। ये देखें, ये एमजी की बस है, ये मंथार ग्रुप बिज़नेस क्लास। सामने एडी मूवर्स और यहाँ ये सब इनके दफातर हैं, बाज़ार है। एक रौनक है, एक गहमा गहमी है, एक अफरा तफरी है, शोर शराबा है। दोस्तों, आज मेरा ये ट्रैवल है रावलपिंडी से कराची, और मैंने आज जिस बस में सफ़र करना है उसका नाम है वहीद मूवर्स। करूँगा मैं ट्रैवल स्लीपर क्लास में, और इनके जो ऑपरेटर्स हैं उनसे हो गई थी मेरी सलाम दुआ। तो अभी बस आई नहीं है वहाँ टर्मिनल पर जहाँ से रवाना होगी, जहाँ पीछे खड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आए मैं आपको बस दिखा दूँ, बस का वीडियो बना लें। तो जनाब ये है बस, इस पर अभी हो रहा है काम, सफाई वगैरह हो रही है। यूटोंग मास्टर वहीद मूवर्स। ओके, अंदर से देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जान साहब। तो हमारा सफ़र कितने घंटे का होगा, कब पहुंचेंगे? तकरीबन अल्लाह खैर की 17 साढ़े 17 घंटे में पहुंचेंगे इंशाल्लाह। बस के स्टॉप कहाँ होते हैं? ये सखर पे होते हैं, अच्छा, ते हैदराबाद पे होते हैं। ओके। पंजाब में अगर ये मुल्तान वगैरह में नहीं होगा? पर सिर्फ मुल्तान में सिर्फ डीजल डालने के लिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, ये हाँ, ये है अटेंडेंट की सीट, ये है इनका फ्रिज अभी बंद है, और ये स्लीपर क्लास का कैबिन है, सिंगल सीट, सिंगल बर्थ, टीवी लगा हुआ है, लाइट के स्विच हैं, ये बास्केट है, और उधर पीछे यूएसबी पोर्ट्स हैं। ये डबल बेड है, 2 LEDs, लाइट्स, एसी के स्विच, हेडफोन लटकाने के हैंगर्स, पिलोज़ और ब्लैंकेट भी देते हैं शायद ये। इसी तरह नीचे का डबल है 2 लोगों का, बिल्कुल उसी तरह से जैसे ऊपर, और ये सिंगल जिस तरह से ऊपर की छत पे लाइटिंग है, डिस्को लाइट्स। और एंड में इनके जो है ये 4 लोगों का बेडरूम का अरेंजमेंट है, जैसे आपने आदिल एक्सप्रेस में मेरे सफ़र में देखा था। 31, 32, 33 एंड 34 सीट्स जो हैं ये आखिर की हैं। तो ये कॉरिडोर का पीछे से मंज़र है। मेरी जो आज बर्थ है वो 5 नंबर है। ये सबसे आगे वाली, ये मेरी आज बर्थ होगी। तो जनाब, आज पहली मर्तबा यूटोंग बस के ड्राइविंग सीट पर भी मैं बैठ गया हूँ। अच्छा, यहाँ से ये व्यू है जनाब, और ये सारे कंट्रोल्स इस वक्त मेरे पास हैं, मेरे सामने हैं। बस नहीं चलानी मैं तो सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये ख्वाहिश थी मेरी कि मैं भी इस बस के ड्राइविंग सीट पर बैठूँ, तो वो आज पूरी हो गई। थैंक यू वेरी मच। ये आज हमारा रूट होगा जी, ये लगा हुआ है बोर्ड, इस्लामाबाद टू कराची इंशाल्लाह। खाल दिए 5:45 बज चुके हैं, 7 बजे इसका डिपार्चर टाइम है। तो अब हम जा रहे हैं उस टर्मिनल पर, उस जगह पर जहाँ से इसका डिपार्चर होगा। और ये बाहर आप देख लेंगे, ये बसों का एक जुमा बाज़ार लगा हुआ है। अच्छा जी, पीर बधाई पर ये है
वलीद मूवर्स का टर्मिनल और ऑफिस, वेटिंग रूम, ये काउंटर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? ठीक है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा ऑफिस बनाया हुआ है वलीद मूवर्स कराची। बस उसके बाद ये इनकी सारी डिटेल्स हैं, फैसलाबाद, मुल्तान, सक्खर, पन्नुआ, किलमूर, सकरन, हैदराबाद और ये कराची। छोटा सा वेटिंग रूम भी है पैसेंजर्स के लिए और यहीं से टिकटिंग भी होती है। ये टिकटिंग काउंटर है इनका। कराची से पिंडी से कराची कितने का है किराया स्लीपर बस का? 10,000 रुपये का। और आपकी जो है सीटर बस भी चलती है, उसका क्या किराया है? उसका 6,000 रुपये है। और सीटर बस की टाइमिंग कितनी दफ़ा है दिन में? 18.5 घंटे का। सुबह 11 बजे, दिन 3 बजे और शाम 7 बजे स्लीपर। शाम 7 बजे स्लीपर। तो नाज़रीन, 10,000 रुपये टिकट है स्लीपर बस का, 6,000 रुपये टिकट है सीटर बस का। 3 टाइमिंग्स हैं दिन में और 18 घंटे, 17.5, 18, 19 घंटे में ये कराची पहुंचा देते हैं। निकल दो। वालेकुम सलाम। ये जनाब कूलर में बहुत कोल्ड ड्रिंक्स और पानी जो है वो भर दिया गया है, ये रास्ते में सर्व किया जाएगा। अच्छा जी, ये है शालीमार अड्डा कहलाता है ये पीर बधाई में, और यहाँ भी इनका वहीद मूवर्स का और आदिल एक्सप्रेस का ऑफिस है, टिकटिंग ऑफिस भी है और मेन ऑफिस कह रहे हैं कि वो यही है। तो यहाँ वो बैठे हैं हमारे भाई टिकट काउंटर पर और ये खड़ी हुई है बस जो यहाँ से रवाना होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड अ वेरी वार्म वेलकम बैक ऑन ट्रिप ऑन रोड ट्रिप वंस अगेन फॉर अ बस फिल्म। ये इंट्रो आज बस के अंदर से मैं आपसे मुखातिब हूँ। बस का सफ़र शुरू हो चुका है। मैं स्लीपर बस में ट्रैवल कर रहा हूँ। अपर बर्थ है मेरी, बर्थ नंबर 5, जो कि पहली बर्थ है ड्राइवर के पीछे। और आज का ये सफ़र है एक तवील सफ़र, रावलपिंडी पीर बधाई से कराची सोराबकोट तक। और आज मैं जिस बस में आपको दिखाने के लिए ये सफ़र कर रहा हूँ वो है वहीद मूवर्स। ग्रीन कलर की ये बस आइकॉनिक है। अगर आप रिलेट करें इसको कायनात ट्रैवल से, कायनात वालों की बस उनका भी यही कलर होता है। तो ये वहीद मूवर्स की बस है और स्लीपर क्लास सर्विस इनकी शुरू हुई है इसी साल बकरीद से कुछ दिन पहले। तो रिलेटिवली न्यू क्लास सर्विस फॉर वहीद मूवर्स। इनकी सीटर बसेस तो काफ़ी पहले से चल रही हैं, लेकिन स्लीपर क्लास की सर्विस इन्होंने अभी कुछ महीने पहले शुरू की। तो मैंने इसकी वीडियोस देखने की कोशिश की यूट्यूब पे, तो वहाँ मुझे इसकी ट्रैवल वीडियो तो अभी तक कोई नहीं मिली। तो ये वीडियो वहीद मूवर्स के ट्रैवल वीडियो के लिए पहली वीडियो होगी। और इसको सेलेक्ट करने की वजह ये बनी कि मुझे रावलपिंडी से कराची कोई और बस नहीं मिल रही थी। आइडियली मुझे कायनात में जाना चाह रहा था, लेकिन मुझे उसमें सीट नहीं मिल रही थी। तो सेकंड ऑप्शन फिर मैंने वहीद मूवर्स का लिया। लेकिन आई थिंक ये बहुत अच्छा फ़ैसला हो गया, बिकॉज़ बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और मेरी रिक्वेस्ट पर इन्होंने मुझे सीट सिलेक्शन में बड़ी हेल्प की। जो मैं चाह रहा था सीट वो इन्होंने मुझे दी, हालांकि अवेलेबल नहीं थी। तो ये रावलपिंडी से कराची तक का जो सफ़र है, ये इसकी स्लीपर क्लास की जो टिकट प्राइस है वो है 10,000 रुपये। मैंने पे किए हैं 9,450 रुपये। ऑल द वे सक्खर तक मोटरवे पर होंगे हम, M2, M4, M5 और उसके बाद फिर सक्खर तक M5। और सक्खर और हैदराबाद आपको पता है कि वो नेशनल हाईवे, और उसके बाद हैदराबाद से कराची वापस M9 मोटरवे पर। तो ये तकरीबन कह रहे हैं 18 घंटे तक, 18 साढ़े 18 घंटे का सफ़र होगा। तो यहाँ से हम रवाना हुए हैं तकरीबन 7:45 बजे। तो ये होपफुली
2:30-3 बजे तक ही पहुँचेंगे कराची कल दोपहर को। मैं आपको रिव्यू भी दूंगा बस का, सर्विसेज का, स्टॉप्स का और ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ दिस शहीद मूवर्स। तो चलिए मेरे साथ कराची चलिए, अपने होम टाउन, और इन्जॉय कीजिए इस सफ़र को। थैंक यू। अच्छा तो दोस्तों, हम 7:45 बजे निकले पीर बधाई से और M2 मोटरवे पे टोल प्लाज़ा हमने क्रॉस कर लिया था कुछ देर के बाद। इस वक्त रवां दवां हैं हम M2 मोटरवे पर कलर कहार की तरफ, जहां पहला स्टॉप ओवर हमारा होगा कुछ देर का खाने का या खाने पीने का, रिफ़्रेश होने का, और उसके बाद फिर सफ़र जारी रहेगा मोटरवे M2 पर कलर कहार के बाद भेरा सियाल को क्रॉस करके फिर हम पिंडी भटियां से मुड़ जाएंगे राइट साइड पे M4 पर, और फिर फैसलाबाद और मुल्तान से होते हुए M4 ख़त्म होगी मुल्तान पर, और वहाँ से फिर सखर की तरफ जब मुड़ेंगे तो M5 मोटरवे स्टार्ट हो जाएगी और वो फिर सखर तक हमें मुल्तान से सखर तक M5 मोटरवे पर हम चलेंगे। तो ये सफ़र रात का होगा ज़्यादा। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी देर बाद आपको दोबारा फ्रंट का व्यू दिखा दूँ, क्योंकि साइड से तो कुछ नज़र आएगा नहीं दिन की रोशनी होने तक। तो कुछ देर बाद हम पहुँचेंगे कलर कहार, और फिर वहाँ आपसे दोबारा वहाँ क्या करते हैं, क्या खाना होता है या बाकी क्या तफसीलात हैं कंपनी की तरफ से, जो एक वक्त का खाना देने की बात की है तो वो कलर कहार पे मिलेगा। लेट्स वेट फॉर दैट। वापसी भी सारा रास्ता खाली है, वापसी का रास्ता सही था। 2 दिन की छुट्टी दी थी। ये इस वक्त पीछे कैबिन का माहौल है, लाइटें इस वक्त बंद की हुई हैं। जब पहुँचेंगे हम कलर कहार तो ये लाइटें जलाएंगे, तो उस वक्त आपको इसका मंजर बताएंगे। इस वक्त तो सारे कैबिन्स में लोग आराम फरमा रहे हैं। और ये हमारे फयाज़ भाई कैप्टन साहब, आज ड्राइवर, हमें लेकर जा रहे हैं कराची तक, कराची के सफ़र तक। आप सेकंड ड्राइवर हैं? और सर आपका नाम? इकराम अफरीदी साहब। इकराम अफरीदी साहब स्टैंड बाय या सेकंड पायलट हैं, सेकंड ड्राइवर हैं। कुछ देर ये चलाएंगे, कुछ देर फयाज़ भाई चलाएंगे। इस तरह से ये दोनों मिलकर हमें कराची तक लेके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी तक के सफ़र में मेरा बस के बारे में ये रिव्यू है कि अच्छी कंफर्टेबल बस है, कोई गैर ज़रूरी आवाज़ें नहीं हैं, साउंड बस की अच्छी है। इसका मतलब है कि बस जो है वो वेल मेंटेन्ड है। ऐसी बसों में मैंने सफ़र किया है जो आपसे शेयर किया है कि अच्छी भली रोड है, सब कुछ है, लेकिन हर तरह की आवाज़ें आ रही होती हैं उसमें। उस लिहाज से वहीद मूवर्स की ये बस जो है ये इट्स अ गुड बस। तो इकराम भाई, आपके ख्याल में हम जितने बजे निकले हैं पिंडी से 7:45, तो कराची हमारा अराइवल कितने बजे होना चाहिए तकरीबन? तो इंशाअल्लाह ताला 3, साढ़े 3 बजे हमारी टाइमिंग है वहाँ पहुँचने की। यानी कि ये सब कुछ करने के बाद नमाज, जी, खाना, जी जी, नाश्ता, जी, ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद जो है ना कि रेंजर चेक पोस्ट है, मोटरवे चेक पोस्टें हो गई हैं, इनको सब मिला के जो है ना फिर भी इंशाअल्लाह ताला 2:30 से 3 बजे हमारी यानी कि पहुँच है कराची इंशाअल्लाह। ठीक। तो नाज़रीन, आपने सुना इकराम अफरीदी साहब जो हमारे सेकंड पायलट हैं, उनके ज़ुबानी के वैसे तो ये सफ़र 18 साढ़े 18 घंटे का होता है, सारे डिलेज़ मिलाकर, जो डिलेज़ नहीं, जो स्टॉपेजेज़ हैं, हर तरह के स्टॉपेज। लेकिन अगर ट्रैफिक नेशनल हाईवे पर सखर और हैदराबाद के दरमियान जो नेशनल हाईवे का पैच है, अगर वहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी या कुछ ज़्यादा ट्रैफिक मिल गया या ब्लॉकेज हुआ या स्लो मूवमेंट हुई, तो फिर ये 20 और 21 घंटे तक भी सफ़र हो जाता है। लेकिन लेट्स होप कि हमें कम से कम डिले मिले और हम जल्द से जल्द कराची पहुँचें इंशाअल्लाह। दोस्तों, टाइम हुआ है 9:40 और ये हम ज़ीशान कैफ़े अल हमज़ा होटल एंड रेस्टोरेंट
ये हम निकले हैं कलर कहार से एग्ज़िट किया हमने, और ये बस वाले यहाँ आकर इन्होंने बस रोकी है। यहाँ बसों की लाइन देख लें आप कि 1 2 3 4 और 5। तो ये है शाहीन एक्सप्रेस, गुजर एक्सप्रेस, MG, हमारी वाली वहीद, और ये वाली है शहज़ादा एक्सप्रेस। और यहाँ रश माशाल्लाह बहुत है। तो रेस्टोरेंट में चलते हैं, खाना हाँ ख्याल करना लेडीज़ का ख्याल करना। हाँ जी, ये रेस्टोरेंट है इधर। ये बैठे हैं लोग डाइनिंग हॉल में, खाना उधर हो रहा है। मुझे इनवाइट कर लिया है कंपनी वालों ने, वहीद मूवर्स वालों ने, कि खाना उनके साथ खाऊंगा। तो लेट्स सी। लें जी नाज़रीन, इंतहाई ज़्यादा क्वांटिटी में माशाल्लाह डिनर और अनवा व इक़साम की चीज़ें आ गई हैं। ये नान है, ये विंग्स हैं फ्राइज़ के साथ, ये बीफ का सालन है, ये सोबत है। सोबत का नाम सुना था, आज खाऊंगा। हाँ, ये चिकन है, ये आलू मटर हैं, ये माश की दाल है, और ये भी माश की दाल, ये सलाद। बिस्मिल्लाह जी, शाबाश, थैंक यू वेरी मच। अपना इकराम अफरीदी साहब और फयाज़ भाई और राजू चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। लें जी, ज़ीशान कैफ़े अल हमज़ा होटल पे जब हम गए थे तो 5 बजे, जब हम गए थे तो 5 बसें खड़ी थीं, अब कुछ चली गई, कुछ आ गई। ये राना ब्रदर्स की कराची से हैदराबाद, और हमारे बराबर में आ गई है खालिद नासिर की बस, जो वो भी रावलपिंडी से कराची जा रही है, लेकिन ये वो है सीटर बस 2x2। वाह, कान फाड़ हॉरन है जनाब। ओके नाज़रीन, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और पेट भर के खाना खाने के बाद कलर कहार से अब हम निकल रहे हैं। अब मैं इस खाने के बाद जब बस चल जाएगी तो फिर मैं कुछ देर आराम भी करूँगा, सोऊंगा, पूरे दिन की थकन है। तो मुलाकात आपसे होगी इंशाल्लाह दिन की रोशनी में सुबह होने के बाद। उस वक्त तक के लिए शब खैर। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। रात कलर कहार पे खाना खाकर आपसे खुदा हाफिज़ कहा था, और उसके बाद फिर मैं ऐसा सोया कि फिर आँख खुली जब हम M5 पर मोटरवे पर बिल्कुल एंड पर थे और मोटरवे से उतर रहे थे। तो ओवरनाइट हमारे कैप्टन साहब चेंज हो गए, फयाज़ भाई जो हैं वो सो गए, और अब इकराम अफरीदी साहब जो हैं वो ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम इकराम भाई, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम। आपने रात आराम किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। वेरी गुड। माशाल्लाह। मुझे तो नहीं पता चला, आप कहाँ से बैठे? जी बस मैं ये उल शरीफ इलाका आता है, हाँ। ये मुल्तान क्रॉस करने के बाद और रहीमिया खान से पीछे जी। उल शरीफ। जी, ओके। वहाँ से मैंने जो है ना चार्ज संभाल लिया ड्राइवर से। राइट, वेरी गुड। तो रास्ते भर का सफ़र तो खैर बखैर खूबी गुजरा ना हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे तो बहुत ही सुकून का सफ़र है मोटरवे जो है। हाँ। जी, M1 से लेके M5 तक तो हाँ। अभी जो है ना सफ़र पे आउट हुए, ठीक। थोड़ी इंटरचेंज है। ओके। आगे देखें भी आपके सामने ये सफ़र इंशाल्लाह रवा दवा रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, हम मोटरवे से उतर के अब नेशनल हाईवे पर आ गए हैं, और ये वो तकलीफ़ दे और सब्र आज़मा सफ़र है जो हैदराबाद तक हमें इसी रोड पर सफ़र करना पड़ेगा। अभी तो आपको रोड साफ़ नज़र आ रही है बिकॉज़ अभी हम शुरू हुआ है, लेकिन आगे कुछ पैचेस ऐसे हैं कि जहाँ गाड़ी या तो रुक जाती है या बहुत स्लो चलती है, और या ट्रैफिक की वजह से और सड़क की वजह से। तो बहरहाल जब तक नई मोटरवे नहीं बनती उस वक्त तक तो हमें इसी पे ही गुजारा करना है। तो इकराम भाई, हमारा अगला स्टॉप किधर है? इंशाल्लाह अगला स्टॉप होगा मोरो।
मोरो पे हम रुकेंगे नाश्ते वगैरह के लिए। नाश्ते की ब्रेक होगी वहाँ पे जो है ना सुपर जमाली के नाम से एक बेहतरीन रेस्टोरेंट उन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा। सवारियों के हिसाब से भी और स्टाफ भी माशाल्लाह बैकलाग स्टाफ है उनका। अच्छा। निज़ाम है उनका माशाल्लाह। ठीक है, वेरी गुड। तो कितनी देर में हम पहुँचेंगे हम? तकरीबन यहाँ से लग जाते हैं जब रोड क्लियर हो इंशाल्लाह ताला तो 2 घंटे 20 मिनट में हमारी पहुँचे होंगे इंशाल्लाह। अच्छा। तकरीबन बन जाते हैं 165 किलोमीटर ये बनता है सक्कर से मोरो तक। सक्कर से। तो 2 घंटे का मतलब ये कि नाज़रीन अभी बजे हैं 8:10, तो अराउंड 10:15 साढ़े 10 तक हम पहुँचेंगे, अगर ट्रैफिक हमें कोई क्रेज़ी ट्रैफिक ना मिली तो। और नाज़रीन हम जिस इलाके से गुज़र रहे हैं यहाँ खजूरों के बागात, वसी और ईज़ रकबे पर खजूरों के बागात हैं जो मशहूर हैं, जिसकी वजह से सक्खर का ये इलाका और यहाँ की खजूरें बहुत बड़े एरिया पर ये काश्त हुए हुए हैं, सड़क के दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट। दोस्तों टाइम हो गया है 10:32 और नेशनल हाईवे इधर से हम आए और हम पहुँचे हैं अभी मोरो पे। सुपर जमाली सदाबहार होटल एंड रेस्टोरेंट में करेंगे नाश्ता। और यहाँ एक कॉबलर भी बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। नाश्ते में क्या क्या होता है आपके यहाँ? नाश्ते में दाल है, सब्ज़ी, अंडा है, छोला है। अच्छा, पराठा? पराठा भी होता है। मलाई? मलाई पता कर। अच्छा, कर रहा। अरेंजमेंट है हॉल। ओके, नाइस। अच्छा जी, तो ये आ गया है जनाब नाश्ता। बहुत वैरायटी आ गई। ये अंडा है, ऑमलेट, ये छोले हैं, ये आलू का सालन है और ये दाल है माश की, वो भी अंडा पड़ा है, ये चने की दाल है और ये दही है ज़बरदस्त। ये ये प्लेटों में नान है और ये है जनाब पराठा ज़बरदस्त। चीनी भी मौजूद है मीठा दही खाने के लिए। तो राजू भाई हमारे साथ आ गए और इकराम भाई कहाँ गए? आ जाए भाई, इकराम भाई आ जाए भाई साहब। अच्छा जी, ये है जो सेकंड ड्राइवर होते हैं, स्पेयर ड्राइवर, उनके सोने का कमरा। वाह, एसी लगा हुआ है जनाब, कार वाला एसी। ओके, यहाँ ये ड्राइवर्स होते हैं, इंटरकॉम लगा हुआ है बातचीत करने के लिए, ड्राइविंग वाले जो ड्राइव कर रहे हैं उनसे बातचीत के लिए। बाकी ये उनका कार्गो होल्ड है।
तो ये ओके, ये ऐसे बंद हो जाता है। से जो है ना ये ट्रैक जो है हमारा सिंगल हो गया है, क्योंकि दूसरे वाले आने वाले ट्रैक पर जो है वो काम हो रहा है और सारी ट्रैफिक जो है आने और जाने वाली वो इसी ट्रैक पर है। ये भी वजह बन जाती है डिले होने की, बिकॉज फिर स्पीड कम रखनी पड़ती है और ट्रैफिक कंजेस्शन भी हो जाता है। टोल प्लाजा से गुजर रहे हैं। अच्छा दोस्तों जी, टाइम हो गया है 1:28। हम पहुंच गए जामशोरो। बस ने N5 को छोड़ के N55 वाले रूट से हम आए, यानी कि काजी अहमद वाले रास्ते से। तो मैं तकरीबन सोता ही रहा पूरे रास्ते, तो मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि हमने N5 छोड़ दी थी और N55 पे आ गए थे, वरना इस N55 के भी कुछ व्यूज़ आपको मैं दिखा देता। बहरहाल अभी हम जामशोरो से निकल कर पहुँचेंगे M9 मोटरवे पर, और ये अब उसी तरफ जा रहे हैं। तो सफ़र का बस आखिरी हिस्सा है ये हैदराबाद से कराची M9 मोटरवे पर, और एक्सपेक्टेड ETA जो है हमारा कराची बस टर्मिनल पर वो तकरीबन 3:30 बजे के लगभग है। अभी बजे हैं 1:30, शायद पहले ही पहुंच जाएं या कुछ मिनट आगे पीछे हो जाएंगे। अच्छा, मोरो से हमारे ड्राइवर साहब चेंज हो गए थे। फयाज़ भाई जिन्होंने रावलपिंडी से सफ़र का आगाज़ किया था उस शरीफ तक, वो दोबारा मोरो से ड्राइविंग सीट पर आ गए हैं। फयाज़ भाई क्या हाल है? ठीक है।
आपका आराम आपने कर लिया किया काफ़ी? चलें, वेरी गुड। फयाज़ भाई जो है इनका ताल्लुक़ भी कराची से ही है और ये काफ़ी अरसे से ड्राइविंग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी ड्राइविंग की इन्होंने और सफ़र हमारा जो है बहुत अच्छा गुज़रा। और दूसरे भाई जो जिनका तो तारुफ हुआ ही नहीं, नाम क्या है तुम्हारा? राजू। राजू तो निक नेम है ना, असली नाम क्या है? जाबिर शहजाद। जाबिर शहजाद। जाबिर शहजाद ये हैं अटेंडेंट आज हमारे, ये पिंडी से चले थे कराची तक। इन्होंने सबकी खातिर तवाज़ो की, खिदमत की, ख्याल रखा। बहुत बहुत शुक्रिया जाबिर उर्फ राजू। थैंक यू। तो लें जी, हम आ गए हैं M9 मोटरवे पर और 180 किलोमीटर का ये फासला है। दोस्तों ये पहुंच गए हम कराची हैदराबाद M9 मोटरवे टोल प्लाज़ा। टाइम हो रहा है 1:36। ओके, 1:36 पर हमने किया हैदराबाद पे मोटरवे को, टोल प्लाज़ा को क्रॉस। और अब नॉन स्टॉप हम चलेंगे तो देखते हैं कि हम कितनी देर में कराची टोल प्लाज़ा पहुंचेंगे। ओके दोस्तों, अब आपको इस बस के कैबिन की और बर्थ की और स्लीपर की जो सिचुएशन है और फंक्शंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। मैं इस वक्त बिल्कुल सीधा बैठा हुआ हूँ और मेरा जो हेड रेस्ट है या हेड, ये जो जगह है ये अभी भी अच्छी खासी है और मुझसे अगर कोई लंबे हैं तो वो भी आराम से बैठ सकते हैं। दूसरा, इस बस में जो प्राइवेसी के 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन में आप इस दरवाज़े को, स्लाइडिंग दरवाज़े को पूरा बंद कर दें तो आवाज़ भी कम हो गई और आपकी प्राइवेसी भी हो गई, सेमी प्राइवेसी। उसके बाद ये आपने कर्टन को, इस वाले को यहाँ ले आए और इस वाले कर्टन को आपने यहाँ से बंद कर दिया। बस के अंदर की साइड जो है वो पूरी प्राइवेट हो गई। बाहर की तरफ, बस के बाहर की तरफ जो विंडो साइड है उस पर भी कर्टन लगे हुए हैं। ये आपने ये वाला कर्टन यहाँ तक लाए और ये वाला कर्टन आपने यहाँ लिया। तो नाउ आई एम इनसाइड माय कैबिन और दोनों तरफ के पर्दे बराबर हुए हुए हैं, रेड कलर के पर्दे हैं तो आपको अंदर ये रेड शेड नज़र आ रहा है, लेकिन मुकम्मल प्राइवेसी है। शीशे का स्लाइडिंग दरवाज़ा होने का फ़ायदा ये है कि आवाज़ जो है वो भी बिल्कुल बाहर की किसी किस्म की आवाज़ नहीं आ रही, सिर्फ कैबिन के अंदर ही हमिंग साउंड है इंजन की। ये LED जो लगी हुई है, इस LED को आप ऑन कर लें, रिमोट मिल गया था, दे दिया गया था। और यहाँ सारे फंक्शंस हैं, बयान और नात है, कार्टून्स हैं, ड्रामा, इंग्लिश मूवीज़, पाकिस्तानी मूवीज़। ये विंडो साइड है तो विंडो साइड पर ये मोबाइल होल्डर है। अगर आप अपना फ़ोन यहाँ रखना चाहें तो ये फ़ोन आपका इधर आ जाएगा। उसके बाद ये
कुछ हल्की फुल्की चीज़ें लटकाने के लिए 2 हैंगर्स टाइप हैं इसी मोबाइल होल्डर के साथ। और उसके नीचे ये जो हैंगर है इस पर ये हेडफोन लटकाने के लिए है। तो ये हेडफोन जो दिया इन्होंने, इसको इसकी जो पिन है, ये इसकी पिन जो है ये आपकी सिरहाने बैक साइड और यहाँ लग जाती है। ये पिन लग गई और इसी पिन के बराबर में 2 USB पोर्ट्स हैं चार्जिंग के लिए। ये आपके सिरहाने की तरफ है। हेडफोन्स लग गए और जो मुझे देखना है मैं उसको देख सकता हूँ। हेडफोन्स अच्छे हैं, आवाज़ साफ़ आ रही है, अच्छी आ रही है। उसके बाद ये पिलो भी दिया गया था। ये पिलो मैंने यूज़ किया, विच इज़ कंफर्टेबल, अच्छा है, सॉफ्ट है। अच्छा, उसके बाद इसमें एक फ़ीचर है लेकिन उसका एक ड्रॉबैक भी है। और ड्रॉबैक ये है कि ये LED है, इसके नीचे ये बास्केट लगी हुई है। इसमें आप अपनी कोई चीज़ रख सकते हैं या वेस्ट कचरा रख सकते हैं, रैपर्स या ग्लास वगैरह। और इसके साथ ये ग्लास होल्डर है जो ओरिजिनली यहीं लगा हुआ था, लेकिन वहीद मूवर्स ने इस जगह को ये जो बड़ा मज़बूत एक पॉकेट सी बनाई है, ये पॉकेट है आपके शूज़ रखने के लिए। तो ये शॉपर मिलता है बस में सवार होते वक्त। इस शॉपर में आप रखेंगे तो ये आपके शूज़ जो हैं ये इसके अंदर चले गए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसकी वजह से ये जो ग्लास होल्डर है जो कि काम आने वाली चीज़ है, आप पानी या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पूरा नहीं पी रहे और बच गया है तो रखने के लिए आपके पास फिर कोई और जगह नहीं है। अगर ये ना लगा होता तो इसका यूज़ होता। तो ये कह सकते हैं कि इसका अपना फ़ायदा है, लेकिन इसकी यूटिलिटी जो है वो अब कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। उसके बाद ये सामने लाइट के स्विच हैं। ये लाइट है, पर्सनल लाइट जो है ये बंद हो जाती है। और ये जो है ये ट्रेडिशनल मामी टोंग बसेस में जो ये होते हैं, ये AC वेंट्स हैं, ये लाउड स्पीकर है, ये लाइट्स के स्विच हैं जो इस वक्त ऑफ हुए हुए हैं। अच्छा, इसकी लेंथ देखते हैं कि मैं इस वक्त पूरा लेटा हुआ हूँ। मेरा जो सर है वो पीछे वाली बैक साइड पे टेक लगाया हुआ है, बट स्टिल देयर इज़ सम स्पेस जो कि आगे तक पाँव मेरे टकरा नहीं रहे या टांगें मेरी फोल्ड नहीं हो रही, टांगें बिल्कुल सीधी हैं। तो जनाब, मेरा बस का रिव्यू मेरा वहीद मूवर्स के लिए इज़ वेरी गुड। बहुत ही अच्छी बस है। इट्स वेल मेंटेन्ड और साफ़ सुथरी है। फंक्शंस, फीचर्स तमाम वर्किंग कंडीशन में हैं, कंफर्टेबल हैं और सफ़र जो मेरा गुज़र रहा है वो बहुत ही आरामदेह, शानदार और एंटरटेनिंग है। इनके जो स्टॉप्स थे जहाँ इन्होंने खाने के लिए किए, रात का खाना कलर कहार पे और सुबह का नाश्ता मोरों पे मुझे करवाया। नाश्ता जो है वो पैसेंजर्स ने अपने पैसों से ख़ुद किया, रात का खाना कंपनी की तरफ से था। तो लेकिन मुझे तो दोनों खाने कॉम्प्लीमेंट्री मिल गए, जिसका मैं मशकूर हूँ। थैंक यू वेरी मच वहीद मूवर्स की मैनेजमेंट। तो वो जो रेस्टोरेंट्स में स्टॉप ओवर किया, वो रेस्टोरेंट बहुत उम्दा थे, साफ़ सुथरे थे, अच्छे थे, खाने में भी जायका था और वैरायटी भी थी। तो ऑल इन ऑल वहीद मूवर्स इज़ अ गुड बस सर्विस। और अगर इसको फैमिली हो या फ्रेंड्स हों या इंडिविजुअल, अगर आप इसको प्रेफर करेंगे या इस पर ट्रैवल करेंगे तो आई कैन टेल यू दैट यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। इट्स अ गुड सर्विस। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है, कोई किसी से चीज़ लेकर ना खाए। कैमरे की आँख आपको देख रही है। अच्छा, कैमरे की आँख आपको देख रही है, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपके जो प्राइवेट कैबिन है, सिंगल या डबल, उसमें कैमरे लगे हैं। नो, ये कैमरे बस में लगे हुए हैं। जैसे अगर आपको वो बाहर नज़र आए, वो सामने वो कैमरा है, तो वो इस कैबिन को तो दिखा रहा होगा अगर ये शीशा और पर्दे होंगे, लेकिन पर्पसली इस कैबिन को दिखाने के लिए नहीं है। वो कैमरा कॉरिडोर को दिखाने के लिए है पीछे बस में। सिमिलरली पीछे भी कैमरे लगे हुए हैं जो पीछे से आगे दिखा रहे हैं कॉरिडोर में, और ड्राइवर के एरिया में भी 2, 3, 4 कैमरे लगे हुए हैं जो उनकी मॉनिटरिंग के लिए हैं और कंपनी की मॉनिटरिंग के लिए हैं।
तो ये जो लिखा हुआ है कैमरे की आंख आपको देख रही है, इसका कोई गलत मतलब हरगिज़ ना ले। दोस्तों ये है टिकट वहीद मूवर्स का, और इसके साथ इन्होंने अपना कार्ड भी मुझे टिकट में लगा के दे दिया कि अपनी वीडियो में दिखाइएगा हमारी सर्विसेज और ये सारी चीज़ें। तो 10,000 रुपये टिकट है इनका स्लीपर बस का, रावलपिंडी से कराची या कराची से रावलपिंडी। शौकत खानम हॉस्पिटल बन रहा है जी DHA सिटी के पास, शानदार शानदार प्रोजेक्ट, ज़बरदस्त। अच्छा दोस्तों, मेरा ये सफ़र इख्तिताम पजीर होने वाला है। मैं उतरने वाला हूँ काठोड़ मोड़ पर, जो कराची टोल प्लाज़ा से और बहरिया टाउन से थोड़ा पहले है। उसकी वजह यह है कि मेरा चूँकि होम टाउन या होम रेजिडेंस जो है वो उधर थाबीजी में है, तो मुझे ये ज़्यादा आसान पड़ेगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ बजाय ऑल द वे मैं सुरागपुर तक जाऊँ और फिर वापस आऊँ। तो ये वीडियो यहाँ होगी इख्तिताम पजीर, और उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। मेरा सफ़र, मेरा रिव्यू आपकी नॉलेज, आपकी इन्फॉर्मेशन और आपकी मालूमात के लिए। तो 10,000 रुपये टिकट में एक कंफर्टेबल सफ़र जिसमें एक वक्त का खाना भी मिलता है, एक अच्छी आरामदेह बस में जिसमें तमाम फंक्शंस और फीचर्स जो हैं वो काम कर रहे थे। हेडफोन्स मिले थे, रिमोट मिला था, टीवी पे एंटरटेनमेंट थी, और तकिया मौजूद था, कंबल मौजूद था। तो इट वाज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो इसके साथ ही आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, खुदा हाफिज़। तो जनाब ये गई वहीद मूवर्स की बस मुझे काठोर पर उतार कर, और यहाँ से मैं जाऊँगा अपने घर।